आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर, कोई भी खुले में सोने को न हो मजबूर, हर जिले को 10 लाख आवंटित। आपदा प्रबंधन विभाग ने बस और रेलवे स्टेशनों पर अलाव की व्यवस्था करने को कहा। रैन बसेरों में जरूरतमंदों को मिलेंगी कमरे। सीएम धामी ने धार्मिक स्थलों के विकास के लिए जारी किया बजट, देखें किस जिले को क्या मिला। पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून जिलों में धार्मिक स्थलों का होना है विकास। सीएम धामी ने प्रमुखता से बजट को दी स्वीकृति। उत्तराखंड में कांच के पुल पर चलने के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। ऋषिकेश में बन रहा बजरंग सेतु। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के बगल में बनाया जा रहा कांच का पुल जून 2025 तक तैयार हो जाएगा बजरंग सेतु। विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला के पास ही कांच का पुल बजरंग सेतु का निर्माण कार्य जारी है। कार्यदायी संस्था का दावा है कि आगामी जून 2025 तक कांच का पुल बनकर तैयार हो जाएगा। अभी तक 65% काम पूरा हो गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कांच का पुल तैयार हो जाएगा, जिसके बाद कांच का पुल देखने के लिए चीन नहीं जाना पड़ेगा। ऋषिकेश में ही ग्लास ब्रिज यानी कांच के पुल में आवाजाही कर सकेंगे। उत्तराखंड में सस्ते घर का सपना होगा पूरा। धामी सरकार देगी सब्सिडी, आवास नीति को कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार ने उत्तराखंड आवास नीति नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। इस नीति में तमाम नए प्रावधान किए गए, जिसके तहत EWS के लिए तय किए गए 3 लाख रुपए सालाना इनकम के मानक को बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना इनकम कर दिया गया है। कुमाऊं में थमे ट्रकों के पहिए, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर यूनियन बढ़ी परेशानियां। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ट्रक संचालकों ने शुरू किया आंदोलन, मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। भाजपा अल्मोड़ा मेयर सहित सभी 40 वार्डों में लड़ेगी चुनाव, तेज की तैयारियां। बीजेपी के अल्मोड़ा प्रभारी प्रदीप बिष्ट ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, निकाय चुनाव में जीत का किया दावा। चंपावत में डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही छात्र की दर्दनाक मौत। छात्र शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र था। दुर्घटना के बाद इलाके में शौक। जिला मुख्यालय में डंपर और बाइक की भिड़ंत हो गई। इस घटना में राजकीय महाविद्यालय चंपावत के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंपावत फुलार गांव के पास की है। घटना के बाद से ही क्षेत्र में शौक का माहौल है। प्रतीत नगर विकास कार्यों में अनियमितता मामला हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए क्या हुआ। याचिकाकर्ता ने प्रतीत नगर के ग्राम प्रधान पर लगाया 18 लाख का आरोप, मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग। अपार ID रैंकिंग में उत्तराखंड का कमाल, हासिल किया 8वां स्थान, ये है आंकड़ा। वन नेशन वन ID योजना के तहत बनाई जा रही अपार ID, उत्तराखंड में अभी तक 10 लाख के करीब छात्रों की बनी अपार ID। उत्तराखंड में भी किसानों का हल्ला बोल, ऊर्जा निगम ऑफिस को घेरा। सैकड़ों किसानों ने रुड़की ऊर्जा निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान नेताओं की ऊर्जा निगम के अधिकारियों के साथ प्रदर्शन भी हुआ। पहाड़ों की सड़कों पर चमकदार पतली सफेद परत ले सकती है जान। ड्राइविंग करते वक्त इन बातों का रखें ख्याल। अगर आप भी पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। सड़क पर जमी चमकदार क्रिस्टल ले सकती है जान। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के बाद हिल स्टेशनों में सैलानियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। हर कोई बर्फ में मस्ती करना चाहता है, लेकिन बर्फबारी जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही जानलेवा भी हो सकती है। तापमान लुढ़कने के साथ ही सड़कों पर पानी जमने लगता है। बेटी की डोली से पहले उठी पिता की अर्थी, मातम में बदली परिवार की खुशियां। नैनीताल में बेटी की शादी से एक दिन पहले पिता की आकस्मिक मौत हो गई। घर में शादी की खुशियां मातम में बदली। नर्सिंग काउंसलिंग में देरी से अभ्यर्थियों का आवेदन हुआ रद्द। कोर्ट ने सरकार और सिलेक्शन बोर्ड से मांगा जवाब। नैनीताल हाई कोर्ट ने निशा रमोला मामले में सरकार और चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से जवाब मांगा है। देहरादून शहर के बम स्पीड ब्रेकर बने मुसीबत, 3 साल का बच्चा हुआ हादसे का शिकार, एक दिन में 7 दुर्घटनाएं। देहरादून शहर में गाड़ियों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए स्पीड ब्रेकर हादसों का कारण बन रहे हैं।
देहरादून में महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठग करोड़ों। एसटीएफ ने खंगाली कुंडली, आरोपी हरियाणा से अरेस्ट। महिला ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून के पास दर्ज करवाई थी शिकायत, मदद की लगाई थी गुहार। उत्तराखंड की नशा तस्कर रेखा साहनी पर बड़ा एक्शन, लाखों की संपत्ति की गई कुर्क। ऋषिकेश तहसील प्रशासन और पुलिस की टीम ने नशा तस्कर रेखा साहनी की संपत्ति पर की कुर्की की कार्रवाई, कई मुकदमे हैं दर्ज। उत्तराखंड में कई आईपीएस अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव, आईजी गढ़वाल बनाए गए राजीव स्वरूप। उत्तराखंड में 5 आईपीएस अफसरों के जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। आईपीएस राजीव स्वरूप को आईजी गढ़वाल का जिम्मा मिला है। देहरादून इनोवा हादसा, 150 की रफ्तार से दौड़ रही थी कार, जेपीआरआई की रिपोर्ट में और भी बड़े खुलासे। देहरादून इनोवा कार हादसे में गई थी 6 युवक युवतियों की जान। जेपीआरआई की रिपोर्ट में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे, इनकी गलतियां आई सामने। पौड़ी महोत्सव के दूसरे दिन प्रियंका मेहर के गीतों ने बांधा समा, जमकर झूमे दर्शक। उत्तराखंड की लोकप्रिय गायिका प्रियंका मेहर ने गढ़वाल, कुमाऊनी और हिंदी गीत गाए। सर्दी के मौसम में दर्शकों पर छा गई डांस की गर्मी। पंतनगर में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बारातियों की कार, 2 की मौत, 4 घायल। हल्द्वानी से वैवाहिक समारोह से रुद्रपुर लौट रहे थे कार में सवार होकर 6 युवक, संजय वन के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार। देहरादून में आज से शुरू होगा आयुष सम्मेलन, डाइवर्ट किया गया रूट। 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा आयुष सम्मेलन, पुलिस ने तैयार किया ट्रैफिक प्लान। परेड ग्राउंड में होने वाले 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित आयुष सम्मेलन को लेकर रूट और पार्किंग व्यवस्था की गई है। आयुष सम्मेलन कार्यक्रम के मद्देनजर परेड ग्राउंड के चारों ओर सभी वाहनों, ठेलियों और रेहड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। आयुष सम्मेलन के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर 0 जोन रहेगा। देहरादून में पुलिस ने किया हिस्ट्री सीटर बदमाश का एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। हल्द्वानी में 2 कारों की जबरदस्त टक्कर, 3 लोग घायल, सड़क पर लगा जाम। मुख्य सड़क पर जा रही कार को गली से आती कार ने मारी जोरदार टक्कर, दुर्घटना में 3 लोग घायल, कार सवारों में हुई मारपीट।